जय श्री राम सभी भाइयों को। आज का विषय है राधा रानी के ऊपर। ये लोग अभी बोलने लग गए हैं। इतने दिन तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी के बारे में बोलते रहते थे। अभी ये राधा रानी के ऊपर बोल रहे हैं। इन लोगों को पता नहीं कि राधा रानी कौन है। ठीक है, आज मैं आपको देवी भागवत महापुराण से दिखाऊंगा राधा रानी की महिमा। ठीक है, जो ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी, फिर भी उनको सपने में भी राधा रानी के दर्शन नहीं हुए थे। जब राधा रानी का अवतार हुआ था उस समय उन्होंने दर्शन किया। ठीक है, और ये जो निंदा कर रहे हैं इनका तो जो हाल होगा, देवी देवताओं की निंदा करने पे तो कई कल्पों तक नरक में वास करेंगे, लेकिन राधा रानी की जो निंदा करने वाले उसका तो कोई प्रायश्चित भी नहीं है। ये भी मैं आपको देवी भागवत महापुराण में दिखाऊंगा, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। बहुत सारे रहस्य हैं मेरे पास राधा रानी के, बहुत सारे प्रमाण है, इन लोगों को पता नहीं है। जो भी नए भाई है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और मेरे पुरानी साथी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए अब इनकी पोल खोलते हैं। राधा जी बरसाने की लड़की थी और श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी। अब वहां के लोग, जो बरसाना के लोग, इतने भ्रमित हैं। वो क्या कहते हैं, एक दूसरे को राम राम भी नहीं बोलते। वो क्या कहते हैं, जैसे सुबह सुबह या कभी भी मिलते हैं आपस में, कोई राम राम कहता, कोई सत्साई बोलते हैं, तो वो कहते हैं राधे राधे। तो सामने वाला कहेगा अखा बेटा राधे राधे, और राम भी भूल गए। राधे उस काम की लड़की ने पूजन लग गए। दे कहाँ डले डुबा दिए, राधे राधे श्याम मिला दे। वो बरसाना में सिफारिश लुआन जाओ राधे की कि कृष्ण से मिला दे। कृष्ण ने मिलकर के कला टूट जाएगा। गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू, और मन मथुरा जल द्वारका नगरी क्या करे बरसाने नू। अब ये जाते थे ना वहाँ गोवर्धन की फेरी देने जाते हैं वृंदावन में, तो वो कहते हैं बरसाना जरूर जाना चाहिए। किस लिए कि बरसाने की राधा थी, राधा जी थी, और राधा जी से सिफारिश करवाओ, राधे राधे श्याम मिला दे। राधे ने शाम को आसानी से मिला करता है। वो बिरन कितने तरफा करती, लोग उसके बूंदी अच्छी कहा करते, कोई गुंडी कहा करता। उस समय कोई पसंद नहीं करा करता। वो एक लड़की जाकर किसी व्यक्ति से मिला दूर देश में, लेकिन वो चले गए। हमने बाद में उनकी कथाएं बना ली। अब राधे राधे श्याम मिला दे, राधे श्याम मिला होगी। अब राधे ना श्याम उड़ा, बताओ उसने उड़ा कौन मिला होगा। यह है श्रीमद देवी भागवत महापुराण का दूसरा खंड। ठीक है, इसका 9वां स्कंद है। ठीक है, पहला अध्याय। यहाँ पे देखिए श्री नारायण भगवान बोल रहे हैं, नारद जी को बता रहे हैं। ठीक है, श्री नारायण बोले सृष्टि विधान में मूल प्रकृति 5 प्रकार की कही गई है। मूल प्रकृति तो ऐसे बहुत है इनकी, लेकिन ये मूल प्रकृति 5 प्रकार की कही गई है। गणेश जननी दुर्गा, राधा रानी, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री। ठीक है, अब चलिए अब देखिए, मैं यहां से जो पांचवी राधा रानी के बारे में, जो पंच प्राणों के अधिष्ठात्री, पंच प्राण स्वरूपा, सभी शक्तियों में परम सुंदरी, परमात्मा के लिए प्राणों से भी अधिक प्रियतम, सर्व गुण संपन्न, सौभाग्य माननी, गौरवमयी श्री कृष्ण की वामांगाद स्वरूपा और गुण तेज में परमात्मा के समान ही है। वे परावरा, सारभूता, परमा आदि रूपा, सनातनी, परमानंदमयी, धन्य, मान्य और पूज्य है। यह है ब्रह्म विवर्त पुराण, श्री कृष्ण जन्म खंड। ठीक है, और मेरे पास यह था ब्रह्म विवर्त पुराण, हिंदी संक्षिप्त में, संस्कृत में नहीं था, इसलिए मैं आपको इसमें से दिखा रहा हूं। जो ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की, फिर भी उनको सपने में भी राधा रानी के दर्शन नहीं हुए थे। जब राधा रानी ने अवतार लिया तब वो दर्शन कर पाए। तब ब्रह्मा जी आके देखो क्या बोलते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे माता, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे तुम्हारे चरण कमलों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह चरण सर्वत्र और विशेषतः भारतवर्ष में सभी के लिए परम दुर्लभ है। मैंने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ में सूर्य के प्रकाश में बैठकर परमात्मा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या की। तब वरदाता श्री हरि मुझे वर देने के लिए स्वयं पधारे। देख लीजिए, यहाँ पे आया ना कि श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या की, तब वरदाता श्री हरि मुझे वर देने के लिए स्वयं पधारे। आगे उनके वर मांगे, ऐसा कहने पर मैंने प्रसन्नता पूर्वक अभिष्ट वर मांगते हुए कहा, हे गुणातीत
परमेश्वर जो सबके लिए परम दुर्लभ है, उन राधिका के चरण कमल का मुझे इसी समय शीघ्र दर्शन कराइए। मेरी यह बात सुनकर ये श्री हरि मुझ तपस्वी से बोले, वस्त इस समय क्षमा करो, उपयुक्त समय आने पर मैं तुम्हें श्री राधा के चरणारविंद के दर्शन कराऊंगा। ईश्वर की आज्ञा निष्फल नहीं होती, इसलिए मुझे तुम्हारे चरण कमलों के दर्शन प्राप्त हुए। आगे देखिए, माता तुम्हारे ये चरण गोलोक में तथा इस समय भारत में भी सबकी मनोवांछा के विषय हैं। सब देवियां प्रकृति की अंशभूता है, अतः वे निश्चय ही जने और प्राकृतिक है। राधा रानी की सभी देवियां अंश है, और श्री कृष्ण भगवान के जितने भी देवता है वो सब श्री कृष्ण भगवान के अंश है। ठीक है, आगे देखिए आप, तू श्री कृष्ण के आधे अंश से प्रकट हुई हो, अतः सभी दृष्टियों से श्री कृष्ण के समान हो। तुम स्वयं श्री कृष्ण हो और ये श्री कृष्ण राधा है, अतः तुम राधा हो और ये स्वयं श्री कृष्ण है, क्योंकि राधा रानी जो श्री कृष्ण भगवान ही बने हुए, देह दो और आत्मा एक। ठीक है ना, ये भागवत महापुराण में भी आता है। ठीक है, आज मैं आपको सिर्फ इतना ही दिखा रहा हूं, मेरे पास बहुत सारी प्रमाण है। ठीक है, इस बात का किसी ने निरूपण किया हो ऐसा मैंने वेदों में नहीं देखा। अंबिके जैसे गोलोक ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर है, उसी तरह वैकुंठ भी है। ब्रह्मांड के बाहर वैकुंठ धाम है और उसके ऊपर गोलोक है। ठीक है, माँ जैसे वैकुंठ और गोलोक अजन्य है, उसी प्रकार तुम भी अजन्य हो। जैसे समस्त ब्रह्मांड में सभी जीवधारी श्री कृष्ण के ही अंश है। देख लीजिए, अंश के भी अंश है सभी जीवधारी भगवान श्री कृष्ण के, उसी प्रकार उन सब में तुम ही शक्ति रूपणी होकर विराजमान हो। समस्त पुरुष श्री कृष्ण के अंश है और सारी स्त्रियां तुम्हारी अंशभूता है। परमात्मा श्री कृष्ण की तुम देह रूपा हो, अतः तुम ही इनकी आधारभूता हो। माँ इनके प्राणों से तुम प्राणवती हो और तुम्हारे प्राणों से ये परमेश्वर श्री हरि प्राणवान है। ओह, क्या किसी शिल्पी ने किसी हेतु से इनका निर्माण किया है? कदापि नहीं। अंबिके ये श्री कृष्ण नित्य है और तुम भी नित्या हो। नित्य का मतलब हमेशा। तुम इनके अंश स्वरूपा हो या यही तुम्हारे अंश है, इसका निरूपण किसी ने किया है? मैं जगतरा ब्रह्मा स्वयं वेदों का प्राकट्य करने वाला हूं। उस वेद को गुरु के मुख से पढ़कर लोग विद्वान हो जाते हैं, परंतु वेद अथवा पंडित तुम्हारे गुणों या स्तोत्र का संतान भी वर्णन करने में असमर्थ है। फिर दूसरा कौन तुम्हारी स्तुति कर सकता है? स्तोत्र का जनक है ज्ञान और सदा ज्ञान की जननी है बुद्धि। माँ राधे, उस बुद्धि की भी जननी तुम हो, फिर कौन तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ होगा? जिस वस्तु का सबसे प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है उसका वर्णन करने में तो कोई भी विद्वान समर्थ हो सकता है, परंतु जो वस्तु कभी देखने और सुनने में भी नहीं आई उसका निर्वचन निरूपण कौन कर सकता है? मैं महेश्वर और अनंत, अनंत बोलते हैं शेषनाग जी को, उनका अंत नहीं है। जितने भी सारे ब्रह्मांड है ना, वो एक राई के दाने के समान शेषनाग जी के सर के ऊपर विराजमान है, इसलिए उनका नाम अनंत, उनका भी अंत नहीं है। कोई भी तुम्हारी स्तुति करने की क्षमता नहीं रखते। सरस्वती और वेद भी अपने को असमर्थ पाते हैं परमेश्वरी, फिर कौन तुम्हारी स्तुति कर सकता है? मैंने आगमों का अनुसरण करके तुम्हारे विषय में जैसा कुछ कहा है उसके लिए तुम मेरी निंदा न करना। जो ईश्वरों के भी ईश्वर परमात्मा है, उनकी योग और अयोग्य पर भी सम्मान कृपा होती है। जो पालन के योग्य संतान है उसका क्षण क्षण में गुण दोष प्रकट होता रहता है, परंतु माता और पिता उसके सारे दोषों को स्नेहपूर्वक क्षमा करते हैं। यो कहकर जगत्सृष्टा ब्रह्मा उन दोनों के सर्ववंदे एवं सर्वांचित चरण कमलों को प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गए। जो मनुष्य ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्या के समय पाठ करता है वह निश्चय राधा माधव के चरण की भक्ति एवं दास्य प्राप्त कर लेता है। अपने कर्मों का मूलोच्छेद करके सुदुर्जय मृत्यु को भी जीतकर समस्त लोगों को लांघता हुआ वह उत्तम गोलोक धाम में चला जाता है। ये देख लीजिए, श्री ब्रह्म विवर्त पुराण का है ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फोटो भी आप देख लीजिए। ठीक है, ये ब्रह्मा जी यहाँ पे स्तुति कर रहे थे। चलिए, अब आपको मैं दिखाता हूं देवी भागवत महापुराण में जो इतनी निंदा कर रहे हैं ये कब तक नरक भोगेंगे, इनका क्या होगा, ये आप देख लीजिए अभी। अब इन दुष्टों का क्या होगा उस पर आप विचार करिए। कि यहाँ पे ये 9वां स्कंद है, अध्याय इसका 33 है। ठीक है, और पेज नंबर 484 और इसका श्लोक देखिए 8। ठीक है,
अब देखिए, जो अधम मनुष्य मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की निंदा करता है, जो वेद शास्त्र तथा पुराणों की निंदा करता है, जो ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताओं की निंदा में संलग्न रहता है, और जो मनुष्य गौरी सरस्वती आदि देवियों की निंदा में तत्पर रहता है, वे सब उस भयानक नरक कुंड में जाते हैं, जिससे बढ़कर दुखदायी दूसरा कोई कुंड नहीं होता। देखिए, ये इतना भयानक कुंड है नरक में कि उससे बड़ा और कोई कुंड ही नहीं है। ठीक है, उस कुंड में अनेक कल्पों तक वास करके वह मनुष्य सर्प योनि को प्राप्त होता है। अनेक कल्पों तक, ब्रह्मा जी की 100 वर्ष बीतती है ना, तब एक कल्प बीतता है। ठीक है, ये अनेक कल्पों तक, तो ये कब तक वास करेंगे, सोचिए। आगे देखिए, भगवती की निंदा के अपराध का कोई प्रायश्चित ही नहीं है। अब ये तो बस कब तक नरक भोगेंगे, इस पे आप विचार करिए। ठीक है, इनकी क्या दुर्दशा होगी, देखिए आप। ठीक है, और आपको आगे हम दिखाते हैं। जो मनुष्य दूसरे के कान में अपना मुख लगाकर प्राय निंदा करता है, परदोष निकालकर बड़ी बड़ी ढींग हाँकता है और देवता तथा ब्राह्मण की निंदा करता है, वह सच्चिमुख नामक नरक में 3 युगों तक वास करता है। वहां उसके शरीर में निरंतर सुई चुभाई जाती है। तत्पश्चात वह 7 जन्मों तक बिच्छू, 7 जन्मों तक सर्प, 7 जन्मों तक वरज कीट और 7 जन्मों तक भस्म कीट की योनि में रहता है। तदंतर मानव योनि में जन्म लेकर वह महाव्याधि से ग्रस्त रहता है। महाव्याधि, बहुत बड़ी बीमारी से। ठीक है, व्याधि बोलते बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी से पुनः शुद्ध हो जाता है। ठीक है, और दिखाते हैं आपको। जो भगवान विष्णु के भक्तों तथा दूसरे देवताओं की पूजा करने वाले ब्राह्मणों में भेद बुद्धि करता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ब्रह्म हत्या का पाप बहुत बड़ा पाप है। ठीक है, जो मनुष्य ब्राह्मण के चरणोदक तथा सालग्राम के जल में भेद बुद्धि करता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है। जो मनुष्य शिव के नैवेद्य तथा भगवान विष्णु के नैवेद्य में भेद बुद्धि रखता है, वह ब्रह्म हत्या का पाप का भागी होता है। अब आप यहाँ पे देखिए थोड़ा, जो व्यक्ति सर्वेश्वरों के भी ईश्वर, किसकी बात हो रही है, गीता जी में भी आया था, सभी ईश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान। यहाँ देखिए, जो व्यक्ति सर्वेश्वरों के भी ईश्वर, सभी कारणों के कारण, सबके आदि स्वरूप, देखिए सबके आदि स्वरूप, सभी देवताओं के आराध्य, सबके अंतरात्मा, सबकी अंतरात्मा एक होते हुए भी अपनी योग माया के प्रभाव से अनेक रूप धारण करने में सक्षम तथा निर्गुण। देखो, अनेक रूप, ब्रह्मा विष्णु जितनी भी शक्ति, ये सब किसके हैं, श्री कृष्ण भगवान के रूप है। ठीक है, इसमें कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण में और ईशान शिव जी में भेद करता है। देखो, एक ही है, शिव जी और श्री कृष्ण एक ही है, दो नहीं, अलग अलग नहीं है। उससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। देखिए, जो मनुष्य भगवती शक्ति की उपासना करने वाले प्रति देश व्रत रखता है तथा शक्ति शास्त्रों की निंदा करता है, उससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ठीक है, जो अधर्मी लोग हैं, इनका क्या होगा, आप सोचिए, इस पर विचार करिए। देखिए, ठीक है, बहुत निंदा कर रहे हैं, बहुत निंदा कर रहे हैं। देखिए आगे जाके क्या होगा इनका। ठीक है, वे परमात्मा श्री कृष्ण के रास क्रीड़ा की अधिष्ठात्री देवी है। रास मंडल में उनका आविर्भाव हुआ है। वे रास मंडल से सुशोभित है। वे देवी राशेश्वरी सुरसिका रास रूपी आवास में निवास करने वाली, गोलोक में निवास करने वाली, गोपी वेश धारण करने वाली, परम आह्लाद स्वरूपा, संतोष तथा हर्ष रूपा, आत्म स्वरूपा, निर्गुण, निराकार और सर्वथा निर्लिप्त है। निर्गुण, तीनों गुण नहीं है राधा रानी में। ठीक है, और निराकार और सर्वथा निर्लिप्त है। वे इच्छा रहित है, राधा रानी की कोई इच्छा नहीं है। अहंकार रहित है और भक्तों पर अनुग्रह करने वाली है। बुद्धिमान लोगों ने वेद विविध मार्ग से ध्यान करके उन्हें जाना है। वे ईश्वरों, देवेंद्रों और मुनि श्रेष्ठों के दृष्टिपथ में भी नहीं आती। ठीक है, ध्यान में भी नहीं आती है। वे अग्नि के समान शुद्ध वस्त्रों को धारण करने वाली, विविध अलंकारों से विभूषित, कोटि चंद्र प्रभा से युक्त और पुष्ट तथा समस्त ऐश्वर्यों से संबंधित विग्रह वाली है। वे भगवान श्री कृष्ण की अद्वितीय दास्य भक्ति तथा संपदा प्रदान करने वाली है। अब देखिए, यहाँ वारा क्लब में उन्होंने वरद मंडल में वरिष्ठ भानु की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। ठीक है ना, ये वारा क्लब की बात हो रही है। 3 क्लब होते हैं, जैसे कि पहला ब्रह्म क्लब, पद्म क्लब और वारा क्लब। अभी वारा क्लब चल रहा है। ठीक है, तब वरिष्ठ भानु जी के यहाँ अवतार लिया था राधा रानी जी ने। ठीक है ना, वरिष्ठ भानु की पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिनके चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी पवित्र हुई। ठीक है, ब्रह्मा आदि देवों के द्वारा भी जो अदृष्टे थी, वे भारतवर्ष में सर्व साधारण को दृष्टिगत
हुई। हे मुने, स्त्री रत्नों में सार स्वरूप वे भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में उसी प्रकार सुशोभित है जैसे आकाश मंडल में नवीन मेघों के बीच विद्युत लता सुशोभित होती है। अब यहाँ पे देखिए आप, पूर्व एक काल में ब्रह्मा जी ने आत्म शुद्धि हेतु जिनके चरण कमल के नख के दर्शन के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या की, किंतु सपने में भी नख ज्योति का दर्शन नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी राधा रानी के चरणों के दर्शन हो जाए, नख के दर्शन, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको सपने में भी दर्शन नहीं हुआ। जब राधा रानी अवतार ली वारा कल्प में, तब आके ब्रह्मा जी ने दर्शन किए उनके, ठीक है। साक्षात दर्शन की तो बात ही क्या, उन्हीं ब्रह्मा ने पृथ्वी तल के वृंदावन में तपस्या के द्वारा उनका दर्शन किया। देखो वृंदावन में जब अवतार लिया ना, तब दर्शन किया। मैंने 5वीं देवी का वर्णन कर दिया है, वे ही राधा कही गई है। कह रहे हैं यदि तुम्हें राधा नाम जपने को मिल जाए, अब जैसे कोई कहता है कि किस ग्रंथ में लिखा है, अरे कितने ग्रंथ पढ़े हो तुम, कितने ग्रंथ पढ़े हो, 2-4 पढ़ लिए होगे तो कह दिए ग्रंथ। अगर एक ट्रक लाया जाए और उस पे ग्रंथ सब रखे जाए तो ट्रक भर जाएगा, ग्रंथ की कमी थोड़ी होगी। एक एक पंथ के कितने कितने ग्रंथ हैं। आप जानते हो वृंदावन प्रेम रस को, नित्य विहार रस को, उनके ग्रंथों को पढ़ा नहीं तो फिर कैसे जानोगे। भक्ति का भी बहुत स्वरूप है, किस कोटि के तुम भक्त हो, किस कोटि के ग्रंथ पढ़े हो। यहां आओ, भगवत ऋषि जी कह रहे वेद रसकन की वाणी, केवल राधा रस ही भरा हुआ है। ये वृंदावन धाम है। आपने देखा है, भक्त हैं, उपासक हैं, बड़ी महिमा शास्त्रों में भगवान श्री हरि के चरणों की है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचि नुतम शरण्यम। ऐसे हरि जाहि विरंचि उमापति नाये तापे तय बन फूल। ये नहीं पुराण में लिखा, ये शास्त्रों में तुम्हें ज्यादा नहीं, थोड़ा संकेत मिलता है। अनआराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वरा, ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान हरि जिनकी आराधना करते हैं, ये वो आराध्या है जिसको एकांत में लेके फूल चयन करके बेणी गूंथ रहे। प्यारी जो राधा 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 नामयु कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना गीर्ष कोटि त्याज्यो। अगर राधा नाम ही केवल लेने को मिल जाए तो परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए।